अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 हफ्ते कबल 2 हफ्ते के लिए कराची में क़याम रहा और उस क़याम में जो पंच लाइन निकली वो एक बहुत ही अहम शख्सियत है। नाम नहीं लूँगा चूँकि ज़ाहिर है निजी गुफ्तगू हो रही थी। तो उनसे मैंने जब ये मुशाहिदा किया कराची का और मैंने कहा भाई इसके हालात ख़राब हैं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कराची के लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कराची के लिए बाइख्तियार जो आलमी कुव्वत हैं उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने पूछा भाई ये कौन सी क्या कहते हैं ताकतें हैं, बताइए तो सही। मुझ जैसा एक नामाकूल आदमी जो है नहीं जानता। तो उन्होंने मिसाल के तौर पर MI6 का लफ्ज़ मुझे यहाँ तक याद है यूज़ किया और CIA का लफ्ज़ यूज़ किया कि तय नहीं हुआ है, और जब तय नहीं हुआ है तो कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को कराची में तैयार नहीं है और जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बहरहाल जो हूँ इस पे समझ ले कि मुझे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जो शख्सियत एक बाअसर शख्सियत हो वो बात करे तो उसमें वजन तो होता है। लेकिन नजर यही आ रहा है कि कराची को जानबूझकर कम से कम नहीं तो 65 साल से, और 65 नहीं तो 55 साल से नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, और क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? पाकिस्तान की कोई सियासी शख्सियत कोई बताने को तैयार नहीं है। कोटा सिस्टम पे ऐसे चुप साधी हुई है कि जो बेहोश हो गई हो क्या कहते हैं हुकूमतें सारी की सारी, और महाजिरों के जो लीडर हैं वो भी 35 साल बराजमान रहकर कुछ नहीं कर पाए। तो बात यह है कि जब सूरत हाल ये हो कि सबने तय कर लिया इस शहर के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्या शहर वाले भी ये तय करके बैठ जाएं कुछ नहीं करना? मैं कहता हूं आप कुछ नहीं कर सकते, मगर ये तो कर सकते हैं कि दिल में अपनी कौमियत पर कायम रह जाइए। ये कर सकते हैं ना। मुहाजिर कल्चर डे लाजमी मनाइए। बाहर नहीं निकल सकते, घर में मनाइए। सोशल मीडिया तस्वीर डाल दीजिए, सोशल मीडिया पे हिजान बरपा रखिए अपने मुहाजिर कौम होने का। भाई ये तो कर सकते हैं ना। ये तो CIA और MI6 और कोई और एजेंसी आपसे नहीं छीन सकती। अपने आप की पहचान तो कर सकते हैं ना। अपनी जमीन की पहचान, इंसानी तारीख में आप यकता कौम हैं जिसने आबादी और जमीन का तबादला किया है। प्लाट परमिट क्लेम के कागजात लेकर मत घूमिए। नदीम रिजवी ने कई बार कहा है कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं आपको जमीन दिलाता फिरूं। मेरा काम सिर्फ इतना है ये बताना कि आप फर्जंदे जमीन हैं अगर फर्जंदे जमीन की कोई तारीफ है, आप मालिक जमीन हैं अगर मालिक जमीन की कोई तारीफ है। अगर कोई अपनी जमीन की हैसियत पर अगर अपनी घमंड करता है तो उस फख्र करने में आपका भी उतना ही हक है चूंकि आपने तबादला किया जमीन का। ये आप बेशक मुकदमा ना लड़िए, आप कुछ ना कीजिए, असेंबली में ना कहिए, अपने दिल में और सोशल मीडिया पे तो इसका इजहार कर सकते हैं ना। जब कोई कौम इतनी मुर्दा हो जाए कि जो अपनी शनाख्त को भूल जाए, शनाख्त पे तो लानत भेजिए, अपनी कौमियत को भूल जाए और अपनी जमीन को भूल जाए, तो उसे ये जो जमीन जो ग्लोब है ना वो कहीं पनाह नहीं देगा, कहीं पनाह नहीं देगा। आप अमेरिका पहुंच जाइए, इसे जापान पहुंच जाइए, अगर अपनी जमीन जो बुनियादी तौर पर आपकी है उस पर बात नहीं करेंगे, अपनी कौमियत पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं 10 दफा बता चुका हूं कि दरिया बहने की गिनती आप कर लीजिए, 5 नहीं है, लेकिन पंजाबी मौजूद है। कोई बहता नहीं है दरिया में मगर वो अपने आप को सिंधी कहना चाहता है। ठीक है ना। कोई जो है जनाब 1000 से कई बढ़ गया लेकिन आज भी हजारा कहलाता है। ठीक है, तो आप क्यों परेशान होते हैं कि आपने हिजरत नहीं की? ठीक है, आप हैं महाजिर, महाजिर कौमियत, उसकी जमीन मतरूका सिंध और उस पे आपका हक, इसका इजहार आप नहीं करते। तो कराची का जो मुशाहिदा मैंने देखा है वो वही है जो मैं बोलता रहा हूं। मुझे कराची आने की जरूरत नहीं थी, मैं गोली मार की पीतल गली में भी पैदल चलकर गया। ठीक है,
جو پرانے گولی مار سے لگتا ہوا علاقہ ہے اس کے بدبودار جو نالا تو بند ہو چکا ہے لیکن بدبو اتنی ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھی. اس پہ بھی میں نے چہل قدمی کہہ لیجیے آپ, ٹھیک ہے, گلیوں کا سفر کیا. نئی کراچی, کورنگی, نارتھ کراچی, سرجانی ٹاؤن, بلدیہ, یہ جو بستیاں ہیں یہ سب میں نے سڑک پہ چل کر دیکھی ہیں 2 ہفتے قبل. اور ان کا جو حشر ہے وہ ایسا کر دیا گیا ہے کہ جس کا تذکرہ کیا کیا جائے. میں تو کہتا ہوں ڈیفنس کلفٹن کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. پورا شہر جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ کھود دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نئی چیز نہیں ہے, یہ کراچی میں جو ہے 55 سال سے یہی کام ہو رہا ہے, اس کو تباہ کرو تباہ کرو, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم جو ایمان کا جو نچلا درجہ ہے اپنے دل, اور اس دل کا اظہار سوشل میڈیا پہ تو کر سکتے ہیں نا. یاد رکھیے کراچی آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گا. میں نے جب دیکھا ہے بہت سارے علاقے اب آپ کے نہیں رہے, ٹھیک ہے. کراچی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور جو بڑھ رہا ہے وہ مجھے جو نظر آتا ہے آج نہیں تو کل وہ سندھو دیش ہوگا, سندھو دیش. اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے سندھو دیش ہونے میں, کیونکہ انڈیا تقسیم ہو کے جب پاکستان بنا ہم نے اپنی زمین کا تبادلہ کیا اور ہم پاکستان آئے, ٹھیک ہے. اگر کل کو کوئی چاہتا ہے کہ سندھو دیش بن جائے, پاکستانی کے ادارے اگر چاہتے ہیں کہ سندھو دیش بن جائے, ان کے حوالے کراچی کر دیا جائے, تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس سندھو دیش میں آپ کس حیثیت میں رہیں گے. غلاموں کی حیثیت میں رہیں گے جیسے ماضی میں غلام ہوتے تھے, یہ دبئی شارجہ کی حیثیت میں رہیں گے کہ جہاں میں عرب جو ہے آپ کو جوتے مارتا ہے اور آپ چھو نہیں کر سکتے چونکہ آپ عرب میں اہل زمین نہیں ہے. تو کراچی میں بھی ایک وقت آئے گا جب آپ جو ہے تصور کیے جائیں گے ایسے ہی جیسے دبئی اور شارجہ. حالانکہ آپ کی کئی نسلیں گزر چکی ہوں گی, مگر آپ کا شمار اور آپ کے ساتھ رویہ وہ رکھا جائے گا جو ایک غیر کا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کراچی کرنا ہے یا متروکہ سندھ کہہ کے اس سندھو دیش میں اپنا اصلی حق تلاش کرنا ہے. صاحب بات بتا رہا ہوں, متروکہ سندھ آپ کو اگر یہ سندھو دیش بنتا ہے تو بھی آپ کو عزت دلوائے گا, اور اگر یہ پاکستان رہتا ہے تو بھی آپ کی عزت متروکہ سندھ سے ہوگی, چونکہ انسانی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جب آبادی اس زمین کا تبادلہ ہوا ہے, مگر آپ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. خدا حافظ.